फ्रॉइड अपने पेपर मॉर्निंग एंड मेलनकोलिया में डेथ ड्राइव के बारे में अपना एक ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करते हुए कहते हैं कि इसकी वजह से मरीज़ अपनी जान के दुश्मन बने हुए थे और वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। कई दफ़ा होता है कि इंसान अपने दर्द से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता है। आपने भी शायद ये चीज़ ऑब्जर्व की हो कि कुछ लोगों में बेसुकूनी होती है एंड दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ एंड दे आर आल्सो कंप्लेनिंग अबाउट इट, लेकिन आपको रियलाइज़ होता है कि वो अपने हालात में जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। वो अपनी बेसुकूनी को ही इंजॉय कर रहे हैं, उसी से लुत्फ़ उठा रहे हैं। फ्रॉइड कॉल्ड इट डेथ ड्राइव, लेकिन फ्रेंच साइकोएनालिस्ट जाक लकान इसे ट्रांसलेट करते हैं एज जोइसांस, एक सरप्लस या अज़ाफ़ी लुत्फ़। और इंसान के जहन में इंजॉयमेंट का कंसेप्ट हमेशा अज़ाफ़ी का होता है कि बाहर कहीं दूसरे के पास है, कि कोई लुत्फ़ है जो उसने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, जिसकी वजह से बंदे के जहन में हमेशा एक लाशऊरी अनकॉन्शियस टेंशन रहती है। और इसी में सारा फ़न है। प्लेयर लेने से टेंशन ख़त्म होती है, तस्कीन मिलती है, सेटिस्फैक्शन, दैट वाज प्लेयर प्रिंसिपल। इन्जॉयमेंट लेने से टेंशन ज़्यादा होती है। सो जो भी इन्जॉयमेंट का ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिसिंग होना चाहिए, ला हासिल होना चाहिए, ताकि वो टेंशन रहे हमेशा। लकान इसे ऑब्जेक्ट स्मॉल ए कहते हैं। हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझना ये ज़रूरी है कि जोइसांस का ओरिजिन क्या है, इस ड्राइव का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, ये इस तरह काम क्यों करती है। इसका जवाब इंसान के बचपन में है। जब बच्चा लैंग्वेज में एंटर होता है तो उससे बहुत सारी चीज़ों से मना कर दिया जाता है कि आप ये भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते। देयर इज़ एन इन्फ्लक्स ऑफ अ लॉट ऑफ नोज। एक प्रोहिबिशन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है बच्चे को, हद लगाई जाती है उसके जो भी प्लेयर्स हैं। उसे पता चलता है कि और भी गम है ज़माने में माँ की मोहब्बत के सिवा। ही कम्स टू रिकग्नाइज हिज कास्ट्रेशन, लैक ऑफ फेलस, जिसकी वजह से एनजाइटी आती है। और उससे दूसरों की ख्वाहिशात, खुसूसन जो प्राइमरी केयर गिवर है ना उसका, उनकी ख्वाहिश का पता चलता है। वो अपने अंदर जो कमी महसूस करता है उसे ख़त्म करने के लिए वो मुख्तलिफ काम करने शुरू करता है। लियोनेल बेली कहते हैं कि द डिज़ायर टू पोजेस फेलस इज़ प्रीटी मच द मोटर बिहाइंड ह्यूमन एक्टिविटी विच कीप्स एट वे द एंजाइटी दैट अराइजेज आउट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ वन्स लैक ऑफ इट। बोरिंग लाइफ एक थ्रिलर बन जाती है। बंदा इसी फेलस के हसूल के लिए जीता है। वो सादा मज़े जो बच्चा ले रहा था, जैसे कि मिट्टी में खेलना, जब चाहे छाती से दूध पी लेना, उनकी अहमियत बढ़ जाती है। वो प्लेयर्स जिनकी कमी वो प्रोहिबिशन से अब रियलाइज़ करता है, वो जोइसांस बन जाते हैं। ही क्रिएट्स अ फैंटेसी जिससे बच्चे को लगता है कि उसे मुआशरे का हिस्सा बनने के लिए कोई अखीर किस्म की लज़्ज़त छोड़नी पड़ी। अ सेंस ऑफ सेक्रीफाइस डेवलप्स। मसलन एक कायदा कानून इस्लाम बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिन्स परस्ती, होमोसेक्सुअलिटी से दूर रहने का कहता है, पर्दे का हुक्म देता है। लेकिन यही हुक्म इन लफ्ज़ों की अहमियत को बढ़ा देता है, उन्हें फेटिशाइज कर देता है। बंदा अपनी एक फैंटेसी बनाता है जिसमें वो समझता है कि जिन्स परस्त, होमोस, ट्रांसजेंडर पता नहीं कितना को अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, कितने बड़े हवस के पुजारी होंगे, भले ही उनकी मेजॉरिटी सड़कों पर भीख मांग रही हो। जैसे कि ऑब्सेसिव न्यूरोटिक लोग पाकिस्तान में हैं जो कि औरतों को या ट्रांसजेंडर्स को हाइपर सेक्शुअल बींग्स बना देते हैं। इसी फैंटेसी की वजह से फिर हमें पीडोफाइल मौलवी नज़र आते हैं, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड दिस फैंटेसी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंटेंस एंजॉयमेंट। लकान इसे कुछ इस तरह बयान करेंगे कि उन लोगों की फैंटेसी है कि मुआशरे में किसी दूसरे ने उनकी जोइसांस चोरी कर ली। वो यहाँ सारी उम्र इस्लाम के कायदे कानून फॉलो कर रहे हैं और कोई दूसरा है जो मुआशरा तबाह कर रहा है अपनी हवस की वजह से, और वो उनकी जगह मज़े ले रहा है। इसके अलावा जोइसांस की मिसाल हमें गैरत के गुस्ताख रसूल के नाम पर जो लोग कत्ल करते हैं उनमें नज़र आती हैं। उनका भी ख्याल यही होता है कि ये बंदा या बंदी हमारा लुत्फ़ चोरी कर रहा था और इसीलिए वो वाजिबुल कत्ल था। ये लोग जोइसांस की तगदो और मजबूरी में किए गए फैसलों के खिलाफ एक जिहाद के तौर पर करते हैं, जिनकी हमने पिछली वीडियो में बात की थी। बंदा मुआशरे के असूल, प्लेयर प्रिंसिपल से तजावुज़ करके वो एक्सेसिव एंजॉयमेंट लेना चाहता है जो कि फेलस के होने से मिलती है, जो कि जिंदा दिल महसूस करवा रही है, वरना जिंदा तो जान के वाल में। जोइसांस को एंजॉयमेंट के तौर पर ट्रांसलेट नहीं किया जाता क्योंकि ये महज एंजॉयमेंट नहीं है, इसका एक जिनसी पहलू भी है। कुछ लकीनियंस इसे इस तरह भी डिस्क्राइब करते हैं कि जोइसांस इज द डेथ ड्राइव टाइड विद लिबिडो। मसलन अगर आप इन एक्टिविटीज़ को देखें तो दे आर समवट सेम्बलेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ फेलस। थोड़ा बहुत अपीयरेंस है कि किस तरह फेलस फंक्शन करता है इन कामों में। देयर इज़ इरेक्शन एंड देयर इज़ इजैकुलेशन, इसीलिए लकान इसे फेलिक जोइसांस भी कहते हैं। यू फील लाइक यू गॉट द फेलस व्हेन यू आर इन दिस स्टेट। जोइसांस जो कि फैंटेसी में ऑपरेट करती है और वाकई में नहीं होती, इसलिए बच्चा जिन सिंपल प्लेयर्स को एक्सेसिव एंजॉयमेंट समझ रहा होता है वो सिर्फ एक न्यूरोटिक इल्यूजन होता है। इन सिंपल प्लेयर्स को लकान ऑब्जेक्ट या द थिंग कहते हैं, जो कि हम जोइसांस के जरिए हासिल करने की तगदो में होते हैं। इट कुड बी फेलस। लकान इसे हासिल करने की जो ट्रैजेक्टरी है उसको एक सर्कुलर पाथ में मैप आउट करते हैं। अब एक दायरे में इस तक क्यों पहुँच रहे हैं हम,
ताकि एक टेंशन प्रोड्यूस होती रहे। अगर ये स्ट्रेट पाथ होता तो टेंशन प्रोड्यूस ना होती और ना ही कोई इन्जॉयमेंट होती। इसकी एक मिसाल ट्रू लव या सच्चा प्यार हो सकता है। आप डायरेक्टली सच्चे प्यार तक नहीं पहुंच सकते, आपको बहुत सी कठिन राहों पर चलना पड़ता है, शायरी करनी पड़ती है, बहुत सी तोहमतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सच्चा प्यार एक सब्सटेंस से ज़्यादा एक तसव्वुर है, एक सिम्बलेंस है। अगर ये सच्चा प्यार किसी औरत में है तो आप डायरेक्टली उसके साथ जिनसी ताल्लुकात नहीं बना सकते, पहले आपको उसके बर्थडे पर इंस्टा पर पोस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचना चाहेंगे तो आप नाकाम होंगे, वो उस औरत में नहीं मिलेगा। दिस इज़ व्हाट वी सी इन शोएब मलिक्स लाइफ। उसे वो बीवी मिल गई जो काफ़ी मिडिल क्लास बॉयज़ का ड्रीम था, बट ही रियलाइज्ड के मज़ा नहीं आ रहा। द ऑब्जेक्ट ए वाज मिसिंग। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट ए हमेशा मिस होना चाहिए और जो एहसास फैंटेसी में ऑपरेट करती है, तो लकान कहते हैं कि जो एहसास ऑफ द थिंग इज़ इम्पॉसिबल। लेट्स टेक दिस एग्जांपल ऑफ अ पोस्ट फ्रॉम आवर इंस्टाग्राम पेज। दोनों फील्डर्स मिसिंग ऑब्जेक्ट को कैच करने की कोशिश में उसके करीब आते हैं, लेकिन जब वो मिसिंग ऑब्जेक्ट के करीब आते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि दूसरा भी बंदा है, उसकी भी कोई ख्वाहिश है, और इसी वजह से वो एंजाइटी उनके अंदर आती है और वो रियलाइज़ करते हैं कि असल तो फ़न सिर्फ टेंशन में था, इसलिए वो मिस कर देते हैं इसे। अगर हम एक यूटॉपिक स्टेट इमेजिन करें जिसमें हम सारे मसले हल कर लें और जो सांस मिल जाए ऑब्जेक्ट ए की, तो बंदा खुद को ही दुआ कर लेता है। This is likely the case with Amar Liaquat, but I won't go into the details of his life, although I will try to illustrate the point via the Black Museum episode of Black Mirror show. डॉक्टर डॉसन के लिए सिम्टम्स की तशखीस करना एक मसला था। उसे एक ह्यूमन एक्सपीरियंस का रिसीवर मिल जाता है जिससे वो दूसरों की फिजिकल सेंसेशंस को महसूस कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो पेशेंट्स की सिम्टम्स को एंजॉय करने लगा, फिर मेल फीमेल ऑर्गेज़म करने लग पड़ा, फिर सेडिस्ट बन गया, बट द एंजॉयमेंट वाज नेवर इनफ, क्योंकि जो सांस का ऑब्जेक्ट हमेशा मिसिंग होना चाहिए, इसलिए इन द एंड वो अपने आप को तबाह कर लेता है। But it was never enough. None of it was enough. जो सांस के हसूल के सफ़र के बारे में लकान कहते हैं कि once you have started, you never know where it will end. It begins with a tickle and ends in a blaze of petrol. अगर आप जो सांस के चक्कर में एक मिसिंग ऑब्जेक्ट के पीछे भागते रहें तो इट कैन बिकम एन इनर्शिया टू चेंज इन लाइफ, अ नेगेटिव इन्फिनिटी एज सम लकेनियंस माइट से। ये चीज़ हमें एडिक्शन में नज़र आती है, कैसे एक बंदा अपनी जो सांस को हैंडल नहीं कर पा रहा। इसके अलावा जो सांस का साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये चीज़ें ज़ाया करने में लुत्फ़ है। इसलिए लकान कहते हैं कि डिज़ायर्स जो सांस के खिलाफ एक दिफा है, डिफेंस है। जो सांस एक मिसिंग ऑब्जेक्ट के पीछे है, जबकि ख्वाहिश बस मज़ीद ख्वाहिश से आपको रोशनास करवाने के चक्कर में है। डिज़ायर इज़ द डिज़ायर फॉर नेक्स्ट डिज़ायर। ये जो सांस की जगह आपकी ज़िंदगी में काम करती है ताकि आप मिसिंग ऑब्जेक्ट की तलाश में ना भागते रहें। सो दिस इज़ द फाइनल मॉडल ऑफ हाउ जो सांस वर्क्स। फर्स्ट वी हैव द डिवाइडेड सब्जेक्ट, जिसकी अनकॉन्शियस और कॉन्शियस में साइकी डिवाइडेड है, जिसके कुछ सिंपल प्लेयर्स थे जो कि अब वो परस्यू नहीं कर पा रहा, उसका कुछ लैक है, कुछ कमी है। उसके बाद हमारे पास कायदे कानून है जो भी नॉर्मल है सोसाइटी में। उसके बाद हमारे पास फैंटेसी है जिसमें औरतें भी आ सकती हैं, और उसके बाद वो चीज़ है जिससे वो फैंटेसी पूरी होगी, जिससे वो जो सांस हासिल करेगा, जो कि फैलस हो सकती है, जिससे वो अपनी कास्ट्रेशन को ओवरकम करेगा। आखिर में मैं इस पोस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा, द हिस्टेरिक नोज हाउ टू प्रोड्यूस जो सांस ऑफ द अदर। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि हिस्टेरिक क्या है, कौन है। अगर आप डायग्नोस्टिक कैटेगरी पर वीडियो चाहते हैं, डू लेट मी नो, आई एम हेयर टू सर्व। अभी के लिए इतना जानना ज़रूरी है कि हिस्टेरिक अपने आप को दूसरे की कमी समझता है, कोशिश करता है कि दूसरे का वो मिसिंग ऑब्जेक्ट बने ताकि दूसरे उसकी तगदों में जो सांस हासिल करें। इसलिए इमरान खान कई दफ़ा हमें कहता नहीं नज़र आता कि वो अगर पाकिस्तान में है, उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, वो पाकिस्तान में है तो सिर्फ अपनी कौम के लिए। और यही वजह है कि ज़्यादातर जो हिस्टेरिक्स होते हैं वो ख़वातीन होती हैं। इसलिए हमें ब्यूटी फिटनेस फैशन लाइफस्टाइल वाली इंडस्ट्री मिलती है जिसमें हमें एक टेंडेंसी नज़र आती है कि दूसरे की जो ख्वाहिश है उसका ऑब्जेक्ट बनने की आपको इंस्ट्रूमेंट्स, आपको टूल किट दी जा रही होती है। एनालिस्ट ब्रूस फिंक कहते हैं कि द अदर इज़ द डिज़ायरिंग सब्जेक्ट इन द हिस्टेरिक्स फैंटेसी, कि हिस्टेरिक की जो भी फैंटेसी होती है उसमें जो अदर होता है वो उसका डिज़ायरिंग सब्जेक्ट होता है, वो उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो इसलिए लकान कहते हैं कि हिस्टेरिक को पता होता है कि दूसरे की जो सांस कैसे पैदा करें। इमरान खान ने एक टिकल से दूसरे की जो सांस पैदा करने का सफ़र शुरू किया, एंड इट एंडेड विद अ ब्लेज ऑफ पेट्रोल इन द फॉर्म ऑफ 9th May। That's it for today. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and share it with your friends who might like it, and I will see you soon.